सो आज हम क्या देखने वाले हैं? क्या देखने वाले हम? सेलेनियम। सेलेनियम से पहले मैंने ऑटोमेशन के बारे में आपको दिया था ओवरव्यू, याद है ना? स्क्रीन में दिख रहा है ना टेक्स्ट? दिख रहा है? तो हम ऑटोमेशन के, हाँ नोटपैड है। तो अभी हमने ऑटोमेशन के बारे में देखा था कि ऑटोमेशन क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। क्लियर है सबको इतना ना? नहीं क्लियर है तो वीडियो देख लेना फिर से। हाँ, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी यही था अभी। आगे चलेंगे, हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेलेनियम वेब विथ जावा। तो ये हमारा है डे 1, ठीक है। तो हमने उस दिन देखा क्या था कि मैवेन का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। इसके अलावा हमने कुछ किया था और एक काम हमने और किया था, एक पैकेज बनाया था एसआरसी मेन जावा में और एक क्लास, और इसको रन करने के लिए हम आए थे कहाँ पे? एसआरसी टेस्ट जावा में एक पैकेज के साथ एक क्लास बनाया था जिसका नाम क्या था? रनर। तो रनर हमारा मीनिंग ये था ना, रनर का मीनिंग सीधा सीधा ये समझना कि जो टेस्ट जावा होता है यहाँ पर हमको अपना कोड रन करना होता है, और जो मेन जावा होता है यहाँ पर हमको अपना कोड लिखना होता है। कोड का मतलब टेस्ट केस लिखना होता है, जो कस्टमाइजेशन। अभी जो एक नाम सुना होगा, फ्रेमवर्क का नाम सुना होगा, फ्रेमवर्क। जो भी यहाँ पे थे सबने सुना होगा फ्रेमवर्क, ठीक है। तो जो फ्रेमवर्क का डिजाइन होता है ना, वो बनता है कहाँ पे? मेन जावा में। उस फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट यानी उसको रन करके कंप्लीट करने के लिए हम कहाँ पर आते हैं? एसआरसी टेस्ट जावा में। क्लियर? कोई दिक्कत? बट यहाँ पे दो चीज और दिख रही है आपको, अगर ध्यान से देखो। एक है मेन रिसोर्स, एक है टेस्ट। रिसोर्स का मतलब क्या समझते हो आप लोग? रिसोर्स समझ ना, रिसोर्स। अरे कोनो रिसोर्स बाटे हमारा कमा हो जाए, सोर्स बोलते हैं कोनो रिसोर्स वगैरह बा है। सोर्स मतलब क्या होता है? सोर्स मतलब क्या? कोनो जुगाड़ मतलब एकदम। रिसोर्स को पकड़ पकड़ के तो बटे। हाँ, सोर्स का मतलब एग्जैक्टली एकदम पकड़ लिया वहां तक, और रिसोर्स का मतलब एक सेकंड है ना तो। हेलो, चले आगे। रिसोर्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जहाँ पे हमारा काम हो जाए, पकड़ जहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कहीं और पे रखा है। इन्फॉर्मेशन मतलब आपका परिचय आपके जानने वाला है या वहां तक पहुंचाएगा, भाई ये हमारे आदमी है, कहते नहीं है भाई हमारा आदमी थोड़ा काम करा दिया। देखो क्या होता है? रिसोर्स। करेक्ट। तो यहाँ पर तो कोई आदमी है नहीं, ना कोई पकड़ है यहाँ पर। रिसोर्स का मतलब यहाँ पर क्या आएगा समझते हो? जैसे आप ऑटोमेशन करने जाओगे ना, ऑटोमेशन आप करने जा रहे हो, जैसे अब यहाँ पे आपने नेम लिया है, करेक्ट। चलिए अपने नेम जो कि प्रिंट करा रहे हो, यहाँ पे एक नाम है जो आपने दिया है। अब सोचो ये नाम मुझे यहाँ पे नहीं देना है, मतलब नाम बोले तो आप कोई फॉर्म भरते हो ना, याद है? फ्लिपकार्ट पे जाओ रजिस्ट्रेशन करोगे, फॉर्म भरते हो। अमेजोन पे जैसे जहाँ जाओ रजिस्ट्रेशन करते हो, फॉर्म भरते हो, तो उसके अंदर डेटा रहता है, नाम, मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मतलब फला फला बहुत सारे होते हैं, करेक्ट। तो वो सारे जो डेटा होते हैं ना, उस डेटा को हम रखते कहाँ पर हैं? एक्सेल में। क्या पर रखते हैं? एक्सेल में। कहाँ पे रखेंगे? एक्सेल में। नहीं, अगर एक्सेल में नहीं तो कहीं नोटपैड में, नोटपैड में नहीं तो कहीं और रखेंगे, करेक्ट। क्योंकि अगर हम सारा का सारा डेटा ऐसे रखते जाएंगे, यहाँ पर हमको चेंज करना होगा तो कहाँ पर आएंगे हम? फिर से यहीं पर आएंगे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी भाई। अब सोचो रजिस्ट्रेशन फ्लिपकार्ट पर कितने लोगों ने किया होगा आज तक? कम से कम करोड़ों यूजर होंगे, करेक्ट। अब सोचो कि जो ऑटोमेशन बनाया होगा जिसने, उसने एक यूजर के साथ तो बनाया नहीं होगा चेक करने के लिए, वो भी तो 10-20 बनाया होगा। अब सोचो 10-20 बार बना के
बना के चलाना होगा उसको, तो हर बार आके कोड में चेंज करेगा, प्रॉब्लम होगी उसको ना भाई, कोड चेक करो चेंज करो। अगर कोई फाइल में रहता है एक्सेल में या कहीं और, एक बार में चेंज कर दो सारा। तो उसके लिए जो होता है ना, जो फाइल बनाएंगे डेटा रखने के लिए, उसको कहाँ पर रखते हैं, रिसोर्स में। उसको कहाँ रखेंगे हम, जो कि हमारे टेस्ट केस को क्या करेगी, रन करेगी। जो टेस्ट केस को रन करने के लिए डेटा या कुछ ऐसे प्लगइन चाहिए जो कि बिना उसके हमारा टेस्ट केस का ऑटोमेशन नहीं चल पाएगा, उसको कहाँ पर रखेंगे हम, ठीक है, जो कि हमारे लिए मैंडेटरी होगा हमारे कोड को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और जो मेन जावा होता है, मेन रिसोर्स वाला, इसमें क्या होता है कि जो कोड होता है, जैसे हमने अभी जो काम किया है अपने ऑटोमेशन के लिए, जो टेस्ट केस बनाने के लिए हमने काम किया है, जैसे यहाँ पर, ठीक है। अब इसके लिए अगर कुछ हमको चाहिए क्या, एडिशनल चीज, प्लग इन, रिक्वायरमेंट, कोई डेटा, उसको कहाँ पे रखेंगे हम, रिसोर्स में। जब कोई एडिशनल चाहिए होता है, एक्स्ट्रा चीज चाहिए होता है हमको कोई चीज, जब कोई अगर हमको कोई एक्स्ट्रा चाहिए तो कहाँ पे रखेंगे उसको, रिसोर्स में। अदरवाइज हम सारा पैकेज और क्लास बना के हैंडल कर लेंगे, करेक्ट। तो रिसोर्स पे इतना ज्यादा फोकस मत करना भी, आगे जब चलोगे आप तब क्लियर हो जाएगा देख के, क्योंकि अभी यूज है नहीं तो भूल जाओगे। और ये फोकस कहाँ रहेगा आपका, मेन जावा, मेन सॉरी टेस्ट जावा, ठीक है, क्लियर। तो हम चलते हैं एक बनाने क्या, सेलेनियम का प्रोजेक्ट। पहले इसको मैं हटा दे रहा हूँ सारा, क्योंकि इसकी नीड अभी, तो सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं उस दिन दिखाया था आपको, याद है ना, ठीक है। तो मैंने एक चीज और बताया था आपको, हमारे पास दो तरीके की रिपोजिटरी होती है, एक लोकल, एक लोकल का नाम क्या है रिंकू, लोकल रिपोजिटरी का नाम क्या होता है बबलू, सेंट्रल, अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक टू, ठीक, बढ़िया, ठीक है, नहीं याद है बट याद कर लो भी। एक पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कभी भी कि सेंट्रल रिपोजिटरी और लोकल रिपोजिटरी में क्या अंतर है। मैंने उस दिन ही बताया था, लोकल का मतलब सिर्फ आपके लिए काम करेगा, सेंट्रल का मतलब सबके लिए काम करेगा। अब देखते हैं हमको जो सेलेनियम चलाना है, तो सेलेनियम चलाने के लिए हमको एक डिपेंडेंसी, यानी उसका एक जार होता है, क्या होता है, जार। जार समझते हो, जहां पर सपोज एक चॉकलेट का डब्बा है, क्या है, चॉकलेट का डब्बा। अब मैंने आपको एक चॉकलेट का डब्बा दे दिया, मैं बोला भाई अब जितना आपको चाहिए अब लेके खाओ चॉकलेट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वैसे ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम ने अपना जार बनाया है, क्या बनाया है, जार। उसने बोला भैया आप इस जार को ले लो, आप करो ऑटोमेशन, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सेलेनियम भी इसलिए अलग अलग कंपोनेंट भी बनाया आपके लिए, 4 कंपोनेंट है, सेलेनियम आरसी, आईडीई, ग्रिड और वेब ड्राइवर, याद है, चारों मैंने लिखवा दिए हैं। तो हम जिसका लेने जाएंगे, जिसका जार लेने जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा हमारा कोड, ठीक है। जैसे मैं अब मेरे पास 4 तरह के चॉकलेट है, ठीक है, एक समझ लो डेरी मिल्क है, 5 स्टार है, पर्क है, मतलब ऐसे तरह 4 तरीके का जार है। अगर हम सोचे कि हमने कोकोनट वाला जार लिया है और हमें स्वाद मिल किसका, डेरी मिल्क का, पॉसिबल है, नहीं है। तो ऐसे ही हमारे पास जो सेलेनियम का जार है, ऐसे सबके लिए अलग अलग है। आप जिसके लिए लोगे सिर्फ उसके लिए काम करेगा, साइड में उसको, ठीक है। बार बार माइंड वहीं पे जा रहा है ना बात ये। अब आते कहाँ पे हम, एमईएन रिपोजिटरी, कौन सी रिपोजिटरी है ये, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे क्यों आ रहे हैं हम, सेलेनियम का लेने जार, क्या लेने, क्योंकि सेंट्रल है भाई, हर कोई ले सकता है इसको, यहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ वो तो कीवर्ड है, सर्च करके आ जाएगा, जितना ज्यादा आप सर्च करे रहोगे उस अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है, हम क्या सर्च करेंगे, सेलेनियम। जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे पास सजेशन आ गया ना, तो ये मत सोचना कि सजेशन आता है बार बार, नहीं,
आपको भी पता है कि सर्च करे रहोगे तभी सजेशन आता है। माइंड में बैठाना सर क्लिक किए सजेशन नहीं आ रहा है कुछ, मतलब ये वाली चीज माइंड में नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं टाइप करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ। मोबाइल साइलेंट, मोबाइल साइलेंट। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे। दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? इसके नीचे कुछ दिख रहा है? स्पोर्ट नहीं, सपोर्ट। स्पोर्ट कौन कौन पढ़ रहा है? सपोर्ट है वो। यहाँ पे दिख रहा है क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स, HTML यूनिट ड्राइवर, RC जावा क्लाइंट सर्वर ड्राइवर, सेलेनियम। देखो यहाँ पे ये सारे सेलेनियम के, अभी यहाँ पे 10 तक जाओगे तो 10 पे हैं। तो हमको चाहिए कौन सा? सेलेनियम विथ, मैंने पहले स्पेसिफाई किया आपको क्या पढ़ना हमको, सेलेनियम वेब ड्राइवर विथ जावा। आगे यहाँ पर अब हमने क्लिक किया है, आगे यहाँ तक। अब नीचे आप आओगे तो यहाँ पे देखो, पहले देख लो ये चीजें क्या है, सेलेनियम ने प्रोवाइड किया। भाई हमारे पास क्या है, लाइसेंस किसका है? अपाची का है। कैटेगरी किसके लिए करें, पढ़ेंगे आगे। कैटेगरी क्या है? वेब टेस्टिंग। वेब का मतलब जो कि गूगल पे या कोई ब्राउजर पे, सर्च इंजन पे जो चलता है उसको बोलते हैं वेब। ठीक है, इसने कुछ टैग दे दिया कि आप जिसके अकॉर्डिंग सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसका क्या है? होम पेज है। रैंक क्या कर रहा है ये? फर्स्ट रैंक किसमें है? वेब टेस्टिंग में। ठीक है, और कितने? 290 इन द एमबीएन में। ठीक है, मतलब इस तरीके से सारे हैं। इसकी नीड आपको नहीं है, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन देता है अपने बारे में। करेक्ट, आपको नीड कहाँ पर है? यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे वर्जन, रिपोजिटरी, यूजेस, डेट। डेट, अब डेट में देखोगे आप, एक है 23 जनवरी का। करेक्ट, 20 जनवरी का 2025 का, ये 25 नवंबर का। ठीक है, इसी तरीके से आप पाओगे, देखोगे सारे के सारे वर्जन है ये। इसके क्या है? वर्जन। वर्जन दिख रहा है ना, वर्जन सबके सामने एक वर्जन भी दिख रहा है। ये वर्जन इसका टाइप है, वर्जन कितने वर्जन है। करेक्ट, तो अब एक चीज और आपको देखनी है, दिख रहा है यूजेस। आप देखो ना कौन सबसे ज्यादा यूज हुआ है अभी के लिए, देखते आओ देखते आओ। अब 70 से ज्यादा कुछ दिख रहा है कहीं पे? तो अच्छा, आप लोग कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, लेने जाते हो तो कैसे लेते हो आप लोग? करेक्ट, तो आप भी क्या देखोगे यहाँ पे? यूजेस। करेक्ट, हाँ। बट यहाँ भी दो चीज है। पहली चीज ध्यान से समझना, ये देखो जो 70 है कब का है? 2000। अभी करंट में चल क्या रहा है? 25। तो 25 भी जस्ट आया है, मानो तो 23 के पहले भी, मतलब 25 पहले क्या अभी से था, तो अभी 1 साल हुआ इस वर्जन का है। अब ये नहीं, अगर आप 2030 में हो तब भी 23 आके यूज करो। अभी अगर आप 30 में हो तो ऐसा नहीं 23 में आके यूज करो। 23 में हो 27 यूज कर सकते हो, 28 यूज करो, 25 यूज करो, बस। ज्यादा पीछे आने का मतलब ज्यादा पुरानी चीज है। करेक्ट, लेटेस्ट चीज हमको लेनी है, तो हम इसको ले रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी ज्यादा यूज हो रहा है 2023 वाला। अभी किसका? जून का। हम इसको भी ले सकते हैं इन सब में से भी, बट हो सकता है इसमें कुछ कमियां हैं, इसकी वजह से लोग ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। करेक्ट, अभी हम सोचे ना कि 70 का मतलब 70 यूजर है सिर्फ, 70 के पीछे पता नहीं क्या है, बट इस ज्यादा यूजर्स है, 70 पे आ गया। ठीक है, रेटिंग होती है जो। हाँ, समझा नहीं आप? हाँ 2 साल में जो है 70 हुए हैं। हाँ और जो 25 में उसमें भी तो बढ़ा हुआ है 2025 में। हाँ, बट अभी ये स्टेबल नहीं है, ये चीजें अभी स्टेबल नहीं है। स्टेबल चीज का मतलब होता है, जैसे अभी जो बात करी हमने, स्मोक का मतलब क्या है कि टेस्टिंग करो स्टेबल है नहीं पता लग जाए। तो जो चीजें स्टेबल नहीं रहती ना, उसमें जब इशू आता है ना तो हमारा कोड क्या होता है? खराब होता है। ये वही लोग यूज करते हैं जो मोस्ट ऑफ द केस में ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। भाई लॉन्च हुआ, बेटा टेस्टिंग कब होती है? लॉन्च होने के बाद ही, जब यूज करेंगे तो यूजर तो आएगा ना। ठीक है,
जैसे डाउनलोड करते जा रहा है उसमें यानी उनका रेटिंग बढ़ते जा रहा है। एक यूजर के लिए एक ही बार होता है, एक क्लिक एक डाउनलोड एक ही बार होगा, बार बार नहीं। फिर भी वही आ जाएगा ना, इसको ज्यादा लोग डाउनलोड किए तो 70 हो गया। नहीं, पहली बात तो ये पुराना वर्जन है जो कि स्टेबल हो सकता है, दूसरी चीज यूजर से जाता है, ठीक है। और एक और सबसे बड़ी चीज होती है, जो नई चीज मार्केट में आती है हम उस पर जल्दी भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है उसमें कोई डिफेक्ट हो, भाई अभी अभी उसने लॉन्च किया है, हो सकता है कोई डिफेक्ट हो, कोई ढूंढ रहा है, कोई कर रहा है, बट हाँ उसको भी हम यूज करेंगे बट इन द फ्यूचर, ठीक है, क्लियर। हमने जैसे क्लिक किया उस पर, हमको जो वर्जन चाहिए था क्लिक किया, आगे यहाँ तक। अब यहाँ पे दिख रहा है इसके बारे में डिटेल से, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं जानना आपको, देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज लीव। अब यहाँ पर आ रहे एक दिख रहा है छोटा सा कोड, ये सारी चीज डराना मत कि का कुछ दिख गया, ठीक है, ये सब कोड है, क्या ये कोड है, किस चीज के लिए है, इस सेलेनियम के पास पहुंचने के लिए, इस वर्जन जार के पास पहुंचने के लिए ये क्या दिया इसने, कोड। तो क्या करना है, इस पे क्लिक करो और कॉपी कर लो, कॉपी करना, क्या करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अंदर जितना है सारा का सारा कॉपी करना है, एक को लाइन छोड़ना मत, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप आ जाओ कहाँ पे, अपने इक्लिप्स पर, प्रोजेक्ट पर, एक है क्या पॉम डॉट, दिख गया, आना यहाँ पर, और जब भी सेलेनियम कॉन्फ़िगर करने आओ आपका नेट ऑन रहना चाहिए। अब यहाँ बनाते हैं एक नाम, जिसका नाम है क्या, डिपेंडेंसी, क्या नाम है, तो मतलब सजेशन वाला मैंने बहुत बता दिया है, बट अभी लिखना है आप लोग, सजेशन तो दे देगा, आप लोग क्या करना है, लिखना है, डिपेंडेंसीज पूरा लिखना, ताकि कभी अगर मीनिंग की गलती हो तो आप समझ पाओ, करेक्ट। ये नहीं कि सर ने सजेशन यूज किया हम भी यूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये वाला कोड आपको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या क्या इसमें हो रहा है, ये कोड लिखने का तरीका कुछ अलग होता है, ठीक है। तो हमको इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है कोड को, बट आपको क्या करना है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट दिख रहा है, एक बार इसको कंट्रोल जेड करता हूँ फिर से दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे दिख रहा है ये जो प्रोजेक्ट दिख रहा है, प्रोजेक्ट एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या बनाना है, डिपेंडेंसीज, ध्यान समझना, डिपेंडेंसीज बना देंगे, जैसे आप बनाओगे, देखो कि यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है कर्सर मेरा, इसको कर दो क्या, यानी दोनों ब्रैकेट के बीच में आपको क्या लेना है, स्पेस, करेक्ट। और यहाँ पे एक चीज आप देखना, ध्यान से नोटिस करना, यहाँ पे कुछ अभी आपका मैवेन के नाम से दिख रहा है, जैसे यहाँ पे जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी दिख रहा है, ऐसा कुछ और दिख रहा है मैवेन से, नहीं ना, अभी कुछ आएगा देखना। अब जो आपने कॉपी किया था उसको क्या कर दो, पेस्ट किया, अब देखो इसको करना है कि आपको सेव, क्या करो, कंट्रोल एस, जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा यहाँ कॉर्नर पे देखना, यहाँ पे जहाँ लाइट बढ़ नहीं रही है देखिए साइड में कॉर्नर पे देखना, दिख रहा है क्या हो रहा है, बिल्डिंग डाउनलोड कर रहा है, अब डाउनलोड करके कहाँ लेके जाएगा आपको, लोकल में रख देगा, आपको क्या रख देगा, लोकल में। जैसे एक बार डाउनलोड हो गया, अब नेट बंद कर दो, हो गया डाउनलोड, अब आपके पास चलेगा हमेशा के लिए, अब आपके पास चलेगा, हाँ डाउनलोड हो गया आपके पास। अब ये डाउनलोड देखो कहाँ से किया, एक दिख रहा है यहाँ पे ग्रुप आईडी, एक आर्टिफैक्ट, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज अ गैव, व्हाट इज अ गैव, जी ए व्हाट इज अ गैव, इसका मतलब होता है कि ग्रुप आईडी क्या होती है, आर्टिफैक्ट आईडी क्या होती है, और वर्जन क्या होता है। वर्जन का मीनिंग तो सबको पता है, वर्जन मतलब वर्जन ही होता है किसी भी एप्लीकेशन की, वेबसाइट किसी का भी, ठीक है। ग्रुप आईडी का मतलब होता है कंपनी का नाम, ग्रुप आईडी का मतलब कंपनी का नाम, और आर्टिफैक्ट आईडी का मतलब होता है प्रोडक्ट का नाम, जिससे हमारी कंपनी का नाम क्या है, सेलेनियम, ठीक है, क्या है नाम हमारे, सेलेनियम। अब सेलेनियम के अंदर हमने देखा भी बहुत सारे थे ना, जावा का देखा, आरसी देखा, एपीआई का देखा, बहुत सारे देखिए, करेक्ट। जैसे अगर मैं बात करूं, एक कंपनी है पार्ले, क्या है, पार्ले, अब उसके साथ हम जाएं तो उसके बहुत सारे चॉकलेट, जैसे किस्मी, पार्ले जी बिस्किट, पार्ले मैरी गोल्ड, बहुत सारे है ना, तो पार्ले क्या हुई हमारी कंपनी, उसके पास प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, तो अब आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसी का वर्जन दोगे आप ना। अगर आपको सेलेनियम जावा ढूंढना है तो कहाँ जाओगे आप, सेलेनियम प्रोडक्ट के पास, मतलब कंपनी के पास,
और यहाँ पे इसने क्या दिया, एक यूआरएल दिख रहा है ना। अगर ये यूआरएल सीधा सीधा आप कॉपी करो, गूगल पर आ जाओ अपनी, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो, सीधा आपको वहीं पे ले जाके लॉन्च कर देगा। ये वायरल इसलिए दिया है कि भाई देखो मैंने इसको यहाँ से लेकर आया हूँ, करेक्ट। और जब आके लोकल में रखेगा तो कैसे पहचानेगा कोड आपको कि भाई हाँ देखो इसकी क्या है, ये इसमें ये इसका कंपनी का नाम है और इसका ये क्या है, प्रोडक्ट का नाम है, हमको यही वाला लेकर आना है डाउनलोड करने के लिए। तो जाएगा, जैसे मैंने सेव किया ना, वो जाता है इसी वायरल के पास और ये क्या करता है, इसको सर्च करता है, सर्च करने के बाद उसको जैसे ही वर्जन मिलेगा डाउनलोड कर देगा। सर ये दोनों साइड दिया हुआ है, ग्रुप आईडी मेरा। हाँ, ये होता है इसका स्टार्टिंग टैग और ये होता है इसका क्लोजिंग टैग। ये वाला स्लाइस दिख रहा है आपको, इसको क्लोज करता है ये ना एक अलग से लैंग्वेज होती है, एक्सएमएल का एक अलग लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो हमको उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा जानना है कि क्या होता है, ये स्टार्टिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग है और ये स्टार्टिंग टैग। बस आपको इतनी नीड है डिपेंडेंसी ऐड करने की और कुछ नहीं इसकी नीड, ठीक है। सर ये आगे अगर टाइपिंग करना हुआ तो ये वो आएगा सामने। हाँ, अब जैसे एक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया डिपेंडेंसी, ठीक है। अगर आपको दोबारा फिर से कोई डिपेंडेंसी ऐड करनी हुई तो आप कहाँ ऐड करोगे, इसी के जस्ट नीचे, इसी डिपेंडेंसीज का मतलब बहुत सारा, डिपेंडेंसी का मतलब एक, क्लियर। आगे चले, हमने इसको क्या कर दिया, डाउनलोड। अब कहाँ पे आते हैं अपने हम, एसआरसी में यहाँ जाते हैं, फ्लिपकार्ट। हमने जो पैकेज क्लास बनाया था ये तो याद है ना, कि बना दे फिर से। हाँ। आगे चले, यहाँ पे क्या बनाते हैं, मेन। अभी के लिए मैं यहाँ पे मेन मेथड इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक कोड छोटा सा रन करके दिखा दूँ। बाकी स्ट्रक्चर हमको फॉलो क्या करना है कि कोड यहाँ पे करना है और रन यहाँ पे करना है, करेक्ट। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए, ठीक है। तो जब भी सेलेनियम आप डाउनलोड कर लोगे ना, तो सेलेनियम को अपने ब्राउजर के साथ, यानी इस ब्राउजर के साथ कनेक्ट करने के लिए एक होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है, एक उसको बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट किसका बनता है हमेशा, क्लास का। तो क्लास होगा, तो जितने ब्राउजर हमारे पास नहीं है, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एंड्रॉइड, मतलब जितने आप ब्राउजर जानते हो आज तक, उसी के नाम से उसका क्या है, क्लास है। उसी के नाम से क्या है, क्लास है। बस डिफरेंट इतना है, जैसे आप बोलते थे क्रोम ब्राउजर, तो आप बोलोगे क्रोम ड्राइवर। ब्राउजर ये है क्या लगा दोगे, ड्राइवर। तो यहाँ पे न्यू क्रोम ड्राइवर। अब फिर यहाँ क्या रखेंगे हम, यहाँ पे कुछ लिख देते ड्राइवर। क्या करना है इसको, भाई दूसरी क्लास है ये, इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, क्लियर। कंट्रोल स्पेस जानते हैं ना, चलो इसको मैं एक बार कर दूं, कैसे पता कि कौन सा इंपोर्ट करना है। कंट्रोल स्पेस से अगर मान लो 2 आ गया तो कौन सा इंपोर्ट करोगे, कहोगे सर जी कंट्रोल स्पेस बता रहे हैं खाली। इंपोर्ट में करने जब आओगे आपको ये देखना पड़ेगा हमेशा होना चाहिए org ओपन कीवे सेलेनियम क्रोम। जब तक ये ब्रैकेट वाला लिखा नहीं रहे सेम जी, इंपोर्ट नहीं करना है। हो सकता है कि गलती से आपने सेम नाम का क्रोम ड्राइवर के क्लास अपने पास बना लिया हो, गलती से बना भी सकते हो भाई। अगर आपने अपना वाला इंपोर्ट कर लिया तो फिर कौन करेगा उसको। तो आपको इंपोर्ट कौन सा करना है, org ओपन कीवे डॉट सेलेनियम डॉट क्रोम, ये आप इंपोर्ट करोगे हमेशा, क्लियर। कर दो इंपोर्ट, हो गया इंपोर्ट। तो ये अब हम कनेक्ट कर चुके कहाँ पे, क्रोम के साथ। अब जो भी हमने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट इसका बनाना है, ये सिर्फ उसके लिए ओपन होगा, क्रोम के लिए, फायरफॉक्स के लिए नहीं। इसके लिए अब जैसे हम क्रोम पे पहुंचते हैं ना, तो जो ड्राइवर दिख रहा है ना, ड्राइवर डॉट, जैसे आप कॉल करोगे मेथड होता है गेट। क्या होता है, यहाँ पे देखा गेट, इसके अंदर क्या बोल रहा है, ये स्ट्रीम क्या दे रहा है, करेक्ट, URL। तो URL का मतलब सबको पता है, URL का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा एक लाइन में। उसके पास पहुंचने तक उसका लोकेशन, उसका flipkart.com लिख दीजिए तो वही लोकेशन होगा, मतलब करेक्ट। चलो ठीक है, मतलब सही है कि URL का मतलब किसी भी वेबसाइट का लोकेशन, क्लियर। तो अब सपोज मेरे पास एक है छोटा सी वेबसाइट, कोई ओपन कर लेते हैं कुछ भी,
देखो छोटा नहीं बहुत बड़ा है। चलो ओपन कर लिया फ्लिपकार्ट। अच्छा हाँ क्या बोल रहे हैं? कुछ भी हो, फुल फॉर्म से अपने के क्या मतलब है? फुल फॉर्म तो या किसी को नहीं है, मुझे खुद नहीं याद अभी आज तक। HTTPS का बस याद है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL है, हाँ रिसोर्स लोकेशन। चलो छोड़ो जो भी है, हाँ। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है URL, दिख रहा है आपको? URL तो बहुत बड़ा दिख रहा है, गलत। कभी भी हाँ कभी भी URL आप लेते टाइम .com तक ही आओगे। किसी अगर उसकी मेन वेबसाइट पे आपको सिर्फ टच करना है, सिर्फ .com तक। आज .com है, हो सकता है कल .in हो। जैसे कहाँ पे हो सकता है .in, Amazon.in, याद है Amazon? अब यहाँ पे अगर आप सोचो सर ने तो बताते .com तक लेना है सिर्फ, अब .com तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। कहोगे सर जी तो है ही नहीं इसमें .com, कहाँ से लिए? तो क्या लेना है, हमेशा याद रखो कि उसकी वेबसाइट का जो नाम रहता है, रियल नेम। जैसे Amazon का Amazon दिख रहा है यहाँ पे, फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट दिखेगा, उसके बाद डॉट करके जो रहेगा, कॉम हो, क्या हो, IN हो, या फिर CRM हो, या ORG हो, डॉट करके जो भी रहेगा वहां तक आपको लेना है। ये वाला दिख रहा है, ये वाला स्लैश, हाँ हाँ, मतलब वही इसीलिए बता रहा हूँ कि जहां तक आपको आपकी वेबसाइट का रियल मिला URL, सिर्फ वहीं तक लेके चलना है। मत ये कंफ्यूज मत रहना सर .com बोले, बस वहीं तक लेके चलना है, ठीक है। हाँ वही चीज, हाँ चले आगे चले। हमने क्या किया, URL कॉपी। अब आ जाओ कहाँ पे, ड्राइवर डॉट गेट के पास, ये जो यहाँ पे था पास कर दो अपना, करेक्ट। गेट का मतलब होता है करेक्ट, मतलब प्राप्त करना होता है, सही बात है। इसका नाम गेट इसलिए रखा गया क्योंकि आपको ही पता है कि आपको एक ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर कौन ओपन करता है? ये करेगा आपको ब्राउजर ओपन, बट वेबसाइट को लॉन्च करेगा कौन? एक गेट। तो गेट हमारा एक मेथड है, क्या है? एक, अब से आज इसे एकदम कंटेस्ट करके दिमाग बना लो कि कभी भी कोई भी मेथड कॉल होगा तो उसको याद करके चलो कि भाई ये मेथड रिटर्न क्या करता है और किसका मेथड है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत होते हैं इंटरव्यूज में सेलेनियम से लेके। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, जैसे क्या रिटर्न कर रहा है आपको, मेथड किसका है? रिमोट वेब ड्राइवर का। कोई पूछ लिया कि जो डॉट गेट मेथड है, मतलब ड्राइवर डॉट गेट मेथड है, क्या रिटर्न करता है आपको? करेक्ट, रिटर्न क्या करता है? रिटर्न वापस क्या देता है आपको? वाइड। ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। अभी एक गेट और आएगा, वाइड मतलब कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया, इसको करे रन। चलो रन करने के लिए मैंने 2-3 तरीका बताया है। राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशन करो, या तो यहाँ से, नहीं यहाँ से तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे फिर रन एज जावा कंपाइलर, और या तो फिर डायरेक्ट क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ पे रन होने लगा, देखो यहाँ पे कुछ आ गया इन्फॉर्मेशन, तो एरर हो गया, फिर ऐसा लगेगा आपको, बट अभी यहाँ पे भी चल रहा है ना, ठीक है। डाउनलोड हो गया, बाद चेक कर लेते हैं इसको रन करके। नेट स्लो, देखो हो गया, मतलब मेरा नेट नहीं चल रहा था इसलिए आई थिंक आया नहीं, ठीक है। हम भी बुला रहे हैं सबको, वो दवा आप बाहर बता देना, ठीक है। कोई नहीं, मतलब मेरा नेट नहीं चल रहा था, स्लो चला है मेरा नेट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो रखते हैं इसको करते हैं रन। एक बार नेट सही चलेगा, क्योंकि देखो बात यह है कि फ्लिपकार्ट ये सारी चीजें क्या है, ऑनलाइन चल रही है, इसीलिए तो नेट प्रॉपर चाहिए ही। अभी एक मैं आपको एप्लीकेशन दूंगा जो चलेगा ऑफलाइन, तब नेट की जरूरत, ठीक है।
अभी देखो हमने क्या किया, सिर्फ एक यूआरएल प्रोवाइड किया किसका, वेबसाइट का, ठीक है। जैसे मैं फ्लिपकार्ट का भी पास कर दूंगा तो फ्लिपकार्ट भी ओपन हो जाएगा। अगर जैसे मान लो अभी जो मेरा एक्सेप्शन आ रहा था अगर नहीं चले तो आप भी यही सोचना कि भाई पहले तो ट्राई करना नेट उठा करने की, अगर नहीं चल रहा है तो कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। या तो हाँ हाँ इसे दिखाता हूँ। मतलब देखो डाउन चल रहा है ना, मतलब नेट की वजह से स्लो चल रहा है, बस ये जान लो, बाकी प्रॉपर चीजें हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ सिंपल से अपने मतलब ब्राउजर का जो अभी आपका वेबसाइट है उसका यूआरएल दोगे driver.get में, तो आपके लिए क्या कर देगा, लॉन्च कर देगा, करेक्ट। तो अभी इतना तो ठीक है, इतना आपने जान लिया। एक रिंगो का क्वेश्चन है कि कैसे पता कि किस क्लास से आया, किस पैकेज से आया, करेक्ट। पहली बात तो एक क्लास ही है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया, दैट मीन क्लास ही है। आया कहाँ से ये देखते हैं, ये आया है यहाँ से, हम नहीं बनाएंगे, हमने सेलेनियम का जार यूज किया ना, इसलिए मैंने बोला ना कि सेलेनियम एक अपना जार देता है, जार। जैसे मैंने बोला चॉकलेट का डब्बा दिया हमने आपको, हमने बोला आप ले लो जितना आपको चाहिए, तो सेलेनियम भी हमको एक जार दिया, वो कहता है भाई जो आपको चाहिए आप ले लो अपने यूज के अकॉर्डिंग, करेक्ट। अगर आप इसके अंदर जाके चेक करना चाहोगे तो इसके अंदर जब आओगे देखो ये चीजें आपको मिल जाएगी, ये देखो उसने बना के रखी है सेलेनियम ने। हाँ, ऐसे कहाँ से है, ये तो कितनी बार दिखा दिया आप लोग को कि कंट्रोल के साथ, सॉरी आ गया, कंट्रोल के साथ क्लिक आ गया यहाँ पे, ये रहा इसका क्लास, ये सब बना है सेलेनियम का है ना। हाँ अभी आपको सेलेनियम ने एक यहाँ पे दिख रहा है मेमोरी डिपेंडेंसी, ये हमने ऐड किया था अभी, मैंने आपको दिखाया था ना, याद करना यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये देखो आ गई है ना कुछ। अब इसके अंदर जैसे ओपन करोगे ना, देखो सब डब्बा डब्बा दिखेगा, यही सारा क्या है, जार। देखो यहाँ पे दिख रहा है एज का, दिख रहा है फायरफॉक्स का हाँ अब चाहे जो जो मतलब इसके अंदर है, जो सेलेनियम के अंदर है वो सारा आप इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। एम्बियन डिपेंडेंसी में हाँ अभी अपने कुछ डिपेंडेंसी उसमें ऐड नहीं किया ना, जैसे यहाँ पे था, चलो उसको फिर से करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो डिपेंडेंसी मैंने ऐड किया है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखो अभी गायब हो गया, अभी दिख रहा है मेमोरी डिपेंडेंसी आपको, ध्यान से देख लो अब सिर्फ मेमोरी डिपेंडेंसी दिख रहा है आपको किसी को, मेमोरी डिपेंडेंसी किसको किसको दिख रही है कहाँ पर है, नहीं है, नहीं है ना, हाँ मतलब है नहीं तो कहाँ से दिखेगा। अब इसको जैसे मैं इंपोर्ट करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, मतलब ऐड करता हूँ डिपेंडेंसी को और करता हूँ कंट्रोल एस। अब जैसे करेगा डाउनलोड, आ गया मेमोरी डिपेंडेंसी, जितनी डिपेंडेंसी आप ऐड करोगे सारा का सारा डाउनलोड करके आपको इस इसमें दे देगा। हाँ बस वही, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे हम क्या, हाँ क्या